आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। क्या रुपौली चुनाव जो है वो एनडीए और महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी है? लग तो यही रहा है। लोकसभा चुनाव में भी तमाम दावे हुए 40 की 40 बिहार, वो भी आपने देखा। रुपौली पर कि रुपौली जीतेंगे ही, वो भी देखा आपने। लग रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार जो है तीसरे विकल्प की तरफ बढ़ रहा है। निर्दलियों पर ज्यादा भरोसा लोग जताने लगे हैं। क्या है अंदर की कहानी, इनसाइड स्टोरी बताता हूं आपको। 10 जुलाई को जब रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई तो एनडीए और महागठबंधन ने जीत के बड़े बड़े दावे किए। किसी ने कहा कि रुपौली की जनता ने विकास को चुना है, तो किसी ने दावा किया कि रुपौली की जनता को तेजस्वी पर भरोसा है। लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता चला कि रुपौली की जनता ने न तो विकास के दावे पर भरोसा किया और न ही रोजगार के वादों पर एतबार। निर्दलीय शंकर सिंह की जीत हुई। 13 जुलाई को जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ रही थी, सियासी दलों के नेताओं के चेहरे बुझते जा रहे थे। अंतर रुपौली में न तीर चला और न ही लालटेन जली। बाजी हाथ लगी निर्दलीय शंकर सिंह के, जिन्होंने जेडीयू की कलाधर मंडल को 8,211 मतों से हरा दिया, जबकि 5 बार रही रुपौली की विधायक और आरजेडी कैंडिडेट बीमा भारती तीसरे नंबर पर रही। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में रुपौली से जदयू की प्रत्याशी के रूप में बीमा भारती ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीमा भारती जदयू से इस्तीफा देकर आरजेडी कैंडिडेट के रूप में पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। लेकिन बीमा को यह दाव उल्टा पड़ गया और वे चुनाव हार गई। 2024 लोकसभा चुनाव में पूर्णिया सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। जदयू से मौजूदा सांसद संतोष कुशवाहा तीसरी बार चुनावी मैदान में थे, जबकि महागठबंधन की ओर से आरजेडी ने बीमा भारती को मैदान में उतारा था। वहीं पूर्णिया से टिकट की आस में अपनी पार्टी का विलय करने वाले पप्पू यादव को जब टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़े और 9,347 वोट से संतोष कुशवाहा को मात दे दी। 2024 लोकसभा चुनाव में भी बिहार के सभी राजनीतिक दल अपने अपने गठबंधन की जीत का दावा कर रहे थे। एनडीए और इंडिया गठबंधन बिहार की सभी 40 सीट पर जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन चुनाव परिणाम में एनडीए को 9 सीटों का नुकसान हुआ तो इंडिया गठबंधन महज 9 सीट पर ही सिमट कर रह गई। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रदर्शन को लेकर समीक्षा बैठक की थी, कर्मियों को दूर करने का निर्देश दिया था और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी करने का कार्यकर्ताओं को आदेश दिया। रुपौली विधानसभा का उपचुनाव इन राजनीतिक दलों के लिए पहला टेस्ट था, लेकिन इस टेस्ट में बिहार के सभी बड़े राजनीतिक दल फेल हो गए। रुपौली में हार पर जदयू की प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा था कि रुपौली का रिजल्ट आरजेडी के लिए एक सबक है। वहीं आरजेडी के खराब प्रदर्शन पर पार्टी के प्रवक्ता आरजू खान ने कहा कि रुपौली के अति पिछड़ा बेटा और अति पिछड़े की बेटी के खिलाफ षड्यंत्र किया गया, और ये बात उस समय और पुख्ता हो गई जब बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने शंकर सिंह के बारे में कहा कि वे हमारे सहयोगी दल के नेता हैं। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के परिणाम पर वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय ने कहा कि अगर आप कैंडिडेट थोपते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि उसको जनता स्वीकार कर ले। कारण जो भी हो, रुपौली का रिजल्ट बिहार के बड़े सियासी दलों के लिए खतरे की घंटी है और ये भविष्य की राजनीति का संकेत भी है। इस चुनाव के परिणाम ने बता दिया कि बड़े दलों के बीच लड़ाई में अगर जनता के सामने कोई तीसरा बेहतर विकल्प दिखेगा तो जनता उसे चुनने में जरा भी देर नहीं। लड़ाई में जनता ने तीसरे विकल्प को चुना और बिहार में जो डर लग रहा है, ये निश्चित तौर पर समझ जाइए कि प्रशांत किशोर जो हैं वो तीसरा विकल्प जनता को दिख रहा है और इसकी आहट दिल्ली तक सुनाई पड़ रही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।